वेलकम टू पैरामेडिक क्लासेस। माय नेम इज मृणालिनी पांडे और आज हम लोग पढ़ेंगे सीएसएफ के बारे में। सीएसएफ कलेक्शन होता कैसे है, सीएसएफ के टेस्ट के बारे में कैसे क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं, कौन कौन सा टेस्ट होता है, सीएसएफ का वर्क क्या होता है और सीएसएफ कलेक्ट कहाँ से करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सीएसएफ कलेक्शन एंड टेस्ट। ठीक है, सीएसएफ कलेक्शन और टेस्ट की बात किया जाए तो सबसे पहले बात आती है कि सीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। सीएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो का मतलब होता है ब्रेन, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड। ऐसा फ्लूइड जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं सीएसएफ। सीएसएफ का टेस्ट बेसिकली उन केसेस में होता है जिन केसेस में जैसे हमारा जो ब्रेन के मेनिंजेस होते हैं, जैसे ब्रेन के जो फोल्ड्स होते हैं वो फ्लेम हो जाए, जैसे मेनिंजाइटिस की कंडीशन, इंसेफ्लाइटिस की कंडीशन, सिरोसिस की कंडीशन। तो ये सारी कंडीशन में हम लोग सीएसएफ का टेस्ट करना पसंद करते हैं। अभी हम लोग क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में ये सारे रीजंस लिखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग जब सीएसएफ की बात कर रहे हैं तो किसी भी एडल्ट में कितना सीएसएफ पाया जाता है, करीब 150 ml हमारे पास सीएसएफ पाया जाता है किसी भी एडल्ट में। तो क्वांटिटी 150 ml इन एडल्ट। ठीक है, किसी भी एडल्ट में 150 ml पाया जाता है, जिसमें से हमारे पास कितना कलेक्ट होता है, मतलब मिनिमम सैंपल कलेक्शन 1 to 2 ml। ठीक, मिनिमम सैंपल कलेक्शन कितना होता है, 1 to 2 ml हमको सैंपल चाहिए रहता है। किसके अंदर चाहिए रहता है, एमपीवी के अंदर चाहिए रहता है। तो कलेक्शन इन एमपीवी, एमपीवी का मतलब मल्टीपर्पज वॉल। ये व्हाइट कलर की कैप वाला स्क्रू टाइप वायल होता है, डायरेक्टली हम लोग इसमें कलेक्ट करते हैं और किसी भी लेबोरेटरी में सेंड करते हैं। इसमें किसी भी तरह का एंटीकोगुलेंट, क्लॉट एक्टिवेटर या कोई भी तरह का एडहेसिव मतलब अतिरिक्त पदार्थ इसमें किसी भी तरह का नहीं होता। अब एक और बात आती है, इसका कलेक्शन करता कौन है। इसका कलेक्शन स्पेसिफिक ट्रेन्ड टेक्नीशियन करेगा या फिर कोई पैथोलॉजिस्ट करेगा। तो कलेक्शन बाय या कलेक्टेड बाय ट्रेन्ड टेक्नीशियन, ट्रेन्ड टेक्नीशियन या फिर पैथोलॉजिस्ट। ये भी ना हो तो इसके अलावा एनेस्थेटिक। ये सारी चीजें कलेक्ट करने का काम करते हैं। अब कलेक्शन का प्लेस क्या होता है, कलेक्शन का जो प्लेस होता है वो L3 या L4 से, L3 to L4 प्लेस। तो प्लेस होता है लंबर पंचर। लंबर मतलब होता है कमर, पंचर मतलब होता है उसमें छेद करके निकालते हैं। तो लंबर पंचर में, लंबर में हमारे पास 5 बोन आती हैं, उन 5 बोन में से 2 बोन में से निकाला जाता है L3 और L4 से। बोन L3 एंड L4, L3 और L4 से लंबर में टोटल 5 बोन्स होती हैं, उसमें भी L3 और L4 से हम उसका कलेक्शन करते हैं। सैंपल की बात हो गई, सैंपल अमाउंट की बात हो गई, कलेक्शन कौन करता है इसकी बात हो गई और कलेक्शन प्लेस की बात हो गई। ठीक है, इतनी बातों के बाद अब हम बात करते हैं हमारे टेस्ट में क्या क्या चीज आती है। नहीं, एक और चीज छूट गई है, फंक्शन। सीएसएफ का फंक्शन हमारी बॉडी में क्या होता है। फंक्शन की बात किया जाए तो सीएसएफ के 2 मेन फंक्शन होते हैं। पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, तो ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम ब्रेन, मतलब ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, एससी मतलब स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, मतलब ये दोनों यहां से वहां तक का ट्रांसपोर्टेशन संभालता है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन। दूसरा काम क्या करता है, एक्ट लाइक ए बफर, एक्ट लाइक बफर एंड प्रोटेक्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है,
बफर की तरह एक्ट करता है, जिससे हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो प्रोटेक्ट होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अब इसमें टेस्ट कौन कौन से आते हैं। इसमें 3 तरह के टेस्ट आते हैं, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपी। जहां पे हम लोग फिजिकल और केमिकल की बात उससे पहले करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जब सीएसएफ आता है, सीएसएफ के सैंपल के साथ करते क्या है, सबसे पहले हम सीएसएफ के सैंपल को देखते हैं, उसका नॉर्मल अपीयरेंस क्या है, कलर क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, पीएच क्या है। तो 3 मेन चीजें जो होती है वो फिजिकल एग्जामिनेशन में आती है। सीएसएफ टेस्ट, सीएसएफ टेस्ट की बात किया जा रहा है। सीएसएफ टेस्ट में सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की। फिजिकल एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कलर की। कलर जो होता है वो कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट एकदम पानी जैसा मटेरियल होता है, तो कलरलेस। दूसरा अपीयरेंस, अपीयरेंस जो होता है इसका क्लियर होता है, मतलब अगर सीएसएफ रखा है किसी भी नॉर्मल पेशेंट का तो उसके अगल बगल इजीली देखा जा सकता है, तो क्लियर। ठीक है, थर्ड थिंग होती है पीएच। पीएच कितना होता है इसका, पीएच जो होता है 7.3 टू 7.4 इसका पीएच होता है। फोर्थ थिंग होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कितनी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.003 टू 1.008, ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज होती है। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद सेकेंडरी आता है केमिकल एग्जामिनेशन। तो केमिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस करने से पहले हम लोग सीएसएफ को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज द सैंपल, सेंट्रीफ्यूज जब सैंपल को करते हैं तो हमारा सैंपल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सुपरनेटेंट और सेडिमेंट। सुपरनेटेंट का मतलब जो ऊपर का पानी जैसा मटेरियल होगा वो सुपरनेटेंट होगा, और नीचे जो तलछट जैसे मटेरियल बैठ जाएंगे उसको हम लोग कहेंगे सेडिमेंट। तो सुपरनेटेंट जो होता है वो हमारे केमिकल रिएक्शंस में काम आता है। तो सबसे पहले बात होती है, जो सैंपल हमारा होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सुपरनेटेंट और दूसरा सेडिमेंट। जो सुपरनेटेंट होता है वो वाटर जैसा मटेरियल होता है, वो हमारे केमिकल एग्जामिनेशन में जाता है। ठीक है, और जो सेडिमेंट होता है वो हमारे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जाता है। ठीक है, जो केमिकल एग्जामिनेशन होता है इसमें क्या क्या टेस्ट करते हैं, इसमें हम लोग ग्लूकोज, ठीक है, सेकेंडरी प्रोटीन, उसमें भी एक ग्लोबुली और एक क्लोराइड। बेसिकली ये 4 मेन चीजें हम लोग टेस्ट करने का काम करते हैं। और जो हमारा सेडिमेंट होता है उसकी हम लोग स्लाइड बनाते हैं। जब हम लोग स्लाइड बनाते हैं तो कौन कौन सी स्लाइड बनती है, स्लाइड फॉर्मेशन, स्लाइड फॉर्मेशन की बात हो रही है, स्लाइड हमारी कौन कौन सी बनती है, स्लाइड हमारी बनती है एएफबी स्टेन बनाया जाता है फॉर द टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ठीक है, इसके अलावा ग्राम से स्टेन आता है और लिशमैन स्टेन किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक टेस्ट आता है डीएलसी, डीएलसी भी इसमें किया जाता है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट भी किया जाता है। इंडियन इंक प्रिपरेशन होता है स्पेशली फॉर क्रिप्टोकोकस। ठीक है, ठीक है, क्रिप्टोकोकस के लिए हमारे पास स्पेशली हम लोग इंडियन प्रिपरेशन करते हैं और एक वेट माउंट बनाते हैं ट्राइफेनोसोमा पैराडियम के लिए। ट्राइफेनोसोमा पैराडियम जो होता है वो अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करने का काम करता है, जिससे नींद ज्यादा आती है। ठीक है, तो एक हम लोग वेट माउंट बनाते हैं, वेट माउंट या वेट स्लाइड, वेट स्लाइड फॉर ट्राइफेनोसोमा पैलेडियम। ठीक है, इसके लिए हम लोग ये बनाते हैं। देखो
बेसिकली जो टेस्ट होता है हमारे सीएसएफ का, उसमें हम लोग ग्लूकोज और प्रोटीन देखने का काम करते हैं। ग्लूकोज और प्रोटीन बेसिकली हमारे सीएसएफ मतलब ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड ट्रैवल करता है, जिससे हमारे ब्रेन के जितने भी वर्क होते हैं, जितने भी हमारी तंत्रिका तंत्र सीएनएस काम करता है, वो सारे इसी वजह से काम करते हैं। तो क्योंकि उनको एनर्जी की हाईली क्वांटिटी चाहिए होती है। हम अगर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, अगर हम ब्रेन से भी सिर्फ काम ले रहे हैं, तो हमारे ब्रेन में वो एनर्जी जा रही है, तो हमें भूख लगेगी ही लगेगी, तो वो एनर्जी हमारा ब्रेन भी यूज करता है। दूसरी बात, हमारे ब्रेन का सर्कुलेशन थोड़ा सा हाई होता है। सीएसएफ की क्वांटिटी के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मतलब अगर इसमें ऊपर नीचे हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक हमारे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं तो हाइपरटेंशन की कंडीशन में हमारे सीएसएफ की क्वांटिटी बढ़ जाती है। हाइपरटेंशन मतलब अगर इंट्रासेलुलर हाइपरटेंशन हो रहा है, किसी का बीपी बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में उसका सीएसएफ भी बढ़ सकता है, या सीएसएफ बढ़ने की वजह से भी उसको हाइपरटेंशन हो सकता है। तो सीएसएफ इंक्रीजेस इन हाइपरटेंशन, ठीक है। सेकेंडरी क्या होता है सीएसएफ की बात किया जाए, इसके अलावा मेनिंजाइटिस की कंडीशन में मेनिंजिस जो फोल्ड्स होते हैं ब्रेन के वो स्वेल कर जाते हैं। तो आइटिस मतलब होता है स्वेलिंग, मेनिंजिस मतलब होता है ब्रेन फोल्ड। ब्रेन फोल्ड में अगर स्वेलिंग हो रही है, दैट मीन उसको हम लोग कहते हैं मेनिंजाइटिस, जो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस कॉज करता है, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस के बाद आता है आपके पास इंसेफेलाइटिस, या फिर ब्रेन सिरोसिस। सिरोसिस का मतलब होता है सड़न। अगर ब्रेन के फोल्ड्स में कहीं स्वेलन हो रहा है, अगर हिमोरेज की कंडीशन आ रही है, हिमोरेज का मतलब होता है कहीं भी ब्लड क्लॉट का जम जाना, इज कॉल्ड हिमोरेज। अगर हिमोरेज की कंडीशन आ रही है तो उस कंडीशन में भी ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये हमारे सीएसएफ का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। हमारे सीएसएफ के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में ये सारी चीजें हो सकती है। अगर इन केस, मैंने एक केस पढ़ा था इसके बारे में, अगर किसी के सीएसएफ में ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ जाती है और उसका सीएसएफ कहीं से लीक होता है, तो जितने भी हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वो उसके लिए अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो स्मेल एकदम फ्रूटी मीठी सी स्मेल होती है। तो एक केस में था कि उसके नोजल कैविटी में जहाँ से सीएसएफ लीक हो रहा था, वहां पे उसके कॉकरोच के अंडे पाए गए थे, या कॉकरोच वहां पे सर्वाइव कर रहा था। तो कॉकरोच उस सीएसएफ के ग्लूकोज से अट्रैक्ट हुआ था, तो वो कॉकरोच नाक के थ्रू घुस गया था। जो लोग बहुत गंदगी में रहते हैं या लोअर देन प्यूबर्टी ऐसे टाइप की कंडीशन होती है, वहां पे इन सब इंसेक्ट्स की कंडीशन, मतलब इन सब इंसेक्ट का इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा सीएसएफ के बारे में। एक बार हम लोग इसको ऊपर से नीचे तक रिवाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सीएसएफ टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेरिब्रोस्पाइनल टेस्ट या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसका हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी चीज होती है क्वांटिटी की बात हो रही है, तो क्वांटिटी हमारे किसी भी एडल्ट में जो सीएसएफ की क्वांटिटी होती है वो 150 ml होती है। थर्ड थिंग, मिनिमम सैंपल हमको कितना चाहिए रहता है, क्योंकि 150 ml है, हमें उतना थोड़ी ना चाहिए, हमें तो बहुत कम क्वांटिटी चाहिए। हमें 1 to 2 ml सैंपल चाहिए रहता है, वो भी किसमें चाहिए रहता है, कलेक्शन इन एमपीवी। एमपीवी मतलब मल्टीपर्पज ऑयल। मल्टीपर्पज ऑयल वो चीज होती है जिसमें किसी भी तरह का ना एंटीकोगुलेंट होता है, ना क्लॉट एक्टिवेटर होना, मतलब एनी ऑफ एडहेसिव, कोई भी एडहेसिव उसके अंदर नहीं होता, ठीक है। अब जब इसमें हम लोग कलेक्ट करते हैं, इसमें से क्यों कलेक्ट करते हैं, कौन कलेक्ट करता है, कलेक्ट बाय ट्रेंड टेक्नीशियन। कोई एक ट्रेंड टेक्नीशियन होगा वो भी इसको कलेक्ट कर सकता है, या फिर कोई पैथोलॉजिस्ट होगा वो भी इसको कलेक्ट कर सकता है, या फिर कोई एनेस्थेटिक डॉक्टर होगा वो भी इसको कलेक्ट कर सकता है। लेकिन मुद्दा यह है कि ट्रेंड होना चाहिए। अगर ट्रेंड नहीं हुआ तो जस्ट हमारे वर्टिब्रल कॉलम के पीछे से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है, अगर स्पाइनल कॉर्ड के आसपास भी कहीं प्रिक हो गया तो उस प्रिक में लोअर बॉडी हमारी चलनी फिरनी बंद कर जाएगी। और जो प्रिक की डेप्थ होती है, प्रिक की गहराई जो होती है, वो करीब होती है हमारी 4 to 5 सेंटीमीटर, मतलब जो हमारी निडल अंदर की तरफ जाती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर अंदर जाती है। प्लेस की बात करते हैं तो प्लेस हमारा लंबर पंचर होता है, कमर के पंचर से हम लोग करते हैं, वो फिर L3 to L4, L3 या फिर L4 से करते हैं, क्योंकि ज्यादा ऊपर से नहीं कर सकते। लंबर में टोटल 5 बोन आती है, उसमें भी हम लोग L3 और L4 से कर रहे हैं, ये बात हमेशा याद रखना। फंक्शन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करता है हमारा जो सीएसएफ होता है, कहां से, ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, ठीक है। सेकंड, एक्ट लाइक अ बफर की तरह एक्ट करता है एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो अपना संतुलन बनाए रखे, ठीक है।
अगली बात कर रहे हैं हम लोग CSF टेस्ट की। तो CSF टेस्ट हो या किसी भी CSF की बात करें, RM की बात करें किसी भी फ्लूइड के, तो RM जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक। सबसे पहली बात हो रही है यहाँ फिजिकल एग्जामिनेशन की। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में कलर जो होता है वो कलरलेस होता है, अपीयरेंस जो होता है वो क्लियर होता है, pH जो होता है नॉर्मल CSF का 7.3 to 7.4 होता है, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.003 to 1.008 सॉरी। अब हम लोग केमिकल और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो केमिकल और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट से पहले हम लोग किसी भी सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसमें क्लॉट हो या फिर वो हैजी हो या फिर एनी ऑब्जेक्ट्स उसमें फंस जाए, तो मतलब हम लोग के किसी भी मशीन में जाने से पहले हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमको 2 चीज मिलती है, सुपरनेटेड मतलब पानी जैसा पार्ट, सेडिमेंट मतलब होता है तलछट। सुपरनेटेंट से हम लोग केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन एज लाइक ग्लूकोज, प्रोटीन, ग्लोबुलिन, क्लोराइड, ये सारे टेस्ट हम लोग करने का काम करते हैं। इसके अलावा ADA भी हो सकता है, इससे ADA और ANA, ठीक है। दूसरी सेडिमेंटेशन की बात करते हैं। तो सेडिमेंटेशन में यहाँ पे बात हो रही है, तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आता है सेडिमेंटेशन से, तो हम लोग स्लाइड फॉर्म करते हैं। इसकी AFB की स्लाइड फॉर्म हो सकती है, हो सकता है माइक्रोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन हो, ग्राम स्ट्रेन कोई और अदर बैक्टीरिया हो, ग्राम पॉजिटिव आइदर ग्राम निगेटिव, या फिर लिशमैन में हम लोग उसका DLC करने का काम करते हैं, या फिर DLC करने के लिए न्यूबर्ट चैम्बर चार्ज करते हैं अलग से, उसको डाइल्यूटिंग फ्लूइड में 1:20 के रेशियो में डाइल्यूट करके फिर उसको चार्ज करते हैं, फिर उससे उसका DLC होता है। तो एनी ऑफ ऑब्जेक्ट्स उससे कर सकते हैं। नीचे आते हैं 2 और स्पेसिफिक केस होते हैं। अगर हम लोग इंडियन इंक प्रिपरेशन करते हैं तो इंडियन इंक प्रिपरेशन CSF की जो होती है वो क्रिप्टोकोकस के लिए होती है। अगर हम वेट माउंट बनाते हैं या वेट स्लाइड बनाते हैं तो वेट स्लाइड हमारी बनती है ट्राइफेनोसोमा पैलेडियम के लिए, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी हमारे CSF के बारे में। CSF आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे फिजिकल की बात हो गई, केमिकल की बात हो गई, माइक्रोस्कोपिक की बात हो गई। इन सारी चीजों की बात करने के बाद हम लोग क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे आते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में उसके ऊपर नीचे होने पर CSF में कोई प्रॉब्लम होने पर क्या क्या चीजें हो सकती है। सबसे पहले CSF इंक्रीज कर सकता है ड्यूरिंग हाइपरटेंशन की कंडीशन में ऐसा हो सकता है। मेनिंजाइटिस की कंडीशन में भी CSF इंक्रीज कर सकता है। इंसेफ्लाइटिस, सिरोसिस और हेमोरेज की कंडीशन बनने पर भी CSF फ्लक्चुएट हो सकता है। इन सब कारणों से CSF में गड़बड़ियां दिख सकती है, कभी किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से दिख सकता है। तो ये सारी बातें थी। आई होप आपको CSF की वीडियो पसंद आई होगी। तो आगे वीडियो बनाए रखने के लिए तो हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। ओके, बाय।